यदि किसी व्यक्ति की कोई भी बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाओ, और यदि बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जून 2023 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड धनु राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं और इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर, फिर आपके पारिवारिक सुख पर, शिक्षा और संतान सुख पर, आपका स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख और गृहस्थ सुख के बारे में, और उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है। और फिर विस्तार से विश्लेषण करेंगे आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा इस राशिफल के वो उपाय जिससे इस राशिफल को और ज़्यादा उपयोगी बनाया जा सकता है। तो आइए अब आरंभ करें आप धनु राशि के लिए मासिक राशिफल जून 2023। और सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जून 2023 में इनकम के मामले में, प्रॉफिट के मामले में, गेन के मामले में आप फिर भी दूसरी राशि की कंपैरिजन में संतुष्ट दिखाई देंगे, आपको राहत मिलेगी। राशि के अधिपति जो बृहस्पति है वो एक त्रिकोण या केंद्र का अधिपति होकर के दूसरे त्रिकोण में स्थित है, इसे राजयोग कहा जाएगा। साथ ही शुक्र की बात करें, लाभ भाव की बात करें, लाभ भाव के जो स्वामी है वहां पर बृहस्पति की दृष्टि भी है, तो साथ ही साथ लाभ भाव के स्वामी शुक्र अष्टम भाव में भी विराजमान है। तो इन स्थितियों को देखते हुए आप में से वो लोग जो जॉब कर रहे हैं वो भी यहाँ पर संतुष्ट होंगे, और जॉब अगर चेंज करना चाहते हैं तो आपको जॉब चेंज करनी पड़ सकती है या चेंज होने के ऑप्शन आपको मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए दूसरे सिटी में आपको जाना पड़ेगा। सेम लेवल पर या सेम सिटी में आपको जॉब मिल जाए या आपकी जॉब चेंज हो जाए, ऐसी मुझे संभावना कम दिखती है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत सुखद है, स्पेशली वो लोग जो फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं या फिर वो लोग जो एनिमेशन से संबंधित या कोई टेक्निकल प्रोफेशनल्स हैं, मेकअप के आर्टिस्ट हो सकते हैं, कैमरामैन हो सकते हैं, या कोई कोरियोग्राफर हो सकते हैं, या फिर वो लोग जो टीवी लाइन या फिल्म लाइन से संबंधित एक्सपर्ट लोग हो सकते हैं, टेक्नीशियन हो सकते हैं। उन लोगों की बात करें तो उन प्रोफेशनल्स को बहुत अच्छी इनकम भी जनरेट होगी और बहुत अच्छे उनको काम भी मिलेंगे, संपर्क सूत्र उनका बेहतर बनेगा और उन लोगों को एक प्रकार से नई टीम में हिस्सा बनने का मौका मिल सकता है। साथ ही साथ जो लोग बिजनेसमैन हैं उनके लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्थितियाँ हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का अर्थ यहाँ पर है कि जो आपने सोचा है उससे ज़्यादा बेटर आपको वो काम करने के मौके मिलेंगे, एक से ज़्यादा जो काम है उसमें हाथ डालने का मौका मिलेगा, या एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट में आप इन्वॉल्व होंगे और आपको उसी अनुपात में इनकम भी मिलेगी, गेन भी मिलेगा। अचीवमेंट, प्रोग्रेस तो हर हालत में आपको मिलनी निश्चित है। तो जून 2023 में आप में से जो भी लोग फैशन एंड कॉस्मेटिक के सेक्टर में, चाहे आप जॉब करते हैं, प्रोफेशनल्स हैं या बिजनेसमैन हैं, फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, एंटीक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, शो बिजनेस, इसमें काम करने वाले लोग या इससे संबंधित काम करने वाले लोग बहुत गेन में रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। दूसरों की कंपैरिजन में आप ज़्यादा तेज़ी से डेवलप करेंगे। शनि की साढ़ेसाती आपको 17 जनवरी 2023 को समाप्त हो चुकी है, तो अब आपको वो जो ऑब्स्टिकल्स थे, वो जो बंधन थे, वो भी महसूस नहीं होंगे और आपका रास्ता बहुत तेज़ी से निकलेगा। अर्थात अब उस रास्ते में कंकड़ पत्थर नहीं है, आपको हाईवे मिल चुका है, इसलिए आप तेज़ी से अपने कैरियर के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं, अपने जीवन में प्रगति ढूंढ सकते हैं या प्रगति को अपना सकते हैं। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। तो जून 2023 में आप लोग जो फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो कॉपर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या स्टील में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और यूँ भी शनि की साढ़ेसाती समाप्त होने के बाद में शनि से संबंधित फील्ड आपको तेज़ी से सपोर्ट करेंगे। तो उस स्थिति में आप में से जो लोग अपने कोई भी निर्माण करवाना चाहें, चाहे रिपेयरिंग कराना चाहें, चाहे ऑल्ट्रेशन कराना चाहें या फिर नया मकान बनाना चाहते हैं, उन लोगों को फैब्रिकेशन में, उन लोगों को ज़मीन जायदाद में बहुत अच्छा फ़ायदा होने की स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना भी आपके लिए बेहतर है। फाइनेंशियली टेंशन की वजह से या फाइनेंशियल कमी की वजह से यदि कोई प्रोजेक्ट को, कोई प्रॉपर्टी को छोड़ रहे हैं तो वो मत कीजिएगा। आप सिर्फ अपने आसपास लोगों से बात कीजिए, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। पैसे की कमी के कारण आपकी प्रॉपर्टी या डील नहीं छूटेगी, ये भी तय है।
जो लोग कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो स्टील में, सीमेंट में, कॉपर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो लोग स्क्रिप्ट के थ्रू, शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लोग मेटल्स, मेडिसिन या केमिकल से संबंधित कोई भी प्रोडक्ट मिल जाए या स्क्रिप्ट मिल जाए, ऑटोमोबाइल सेक्टर से संबंधित आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल गुड्स से संबंधित या होटल से संबंधित कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाए उसमें भी इन्वेस्टमेंट करना नेगेटिव नहीं होगा, फ़ायदा ही मिलेगा। और ये स्थितियाँ बेटर है, तो ऐसी स्थिति में इस समय इन्वेस्टमेंट करना भी आपके लिए बेटर है। और जहाँ इन्वेस्टमेंट बेटर नहीं है वहाँ स्पेशली मैं स्पष्ट रूप से मना कर रहा हूँ कि इस समय जून 2023 में इन्वेस्टमेंट से दूर रहना चाहिए। लेकिन आपके लिए स्थितियाँ बेटर है, इसलिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लाभ ही मिलेगा। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विचार किया जाता है और इस भाव के स्वामी है बृहस्पति, जो एक केंद्र के अधिपति होकर के त्रिकोण में स्थित है। इस सिचुएशन को राजयोग कहा जाता है। 7.5 समाप्त होने के बाद में आप खुद अपने आप में रिलैक्स फील कर रहे होंगे, मेंटली भी और फिजिकली भी, और अपने आसपास के वातावरण को भी अब वापस आप स्मूथ होता हुआ देख रहे होंगे कि जो लोग आपके अगेंस्ट में खड़े होते थे अब वो ही आपको या तो साइड लाइन किए हुए इग्नोर कर रहे हैं और या फिर वो लोग ही नज़र चुरा करके साइड में हो जाते हैं। अब वो विरोध नहीं कर रहे हैं, अब वो पश्चाताप कर रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ में गलत किया है। तो अंततः जून 2023 आपकी पारिवारिक मामलों में सपोर्टिव है, अच्छा है। अब आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, छोटे भाई बहनों का आपको साथ मिलेगा और वापस आप मेन स्ट्रीम लाइन में, परिवार के सुख में या परिवार के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। अब वापस आपको रेस्पॉन्ड दिया जाएगा या आप जो बात बोलेंगे उसका महत्वपूर्ण स्थान होगा। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव के अधिपति मंगल है जो कि नीच राशि में, मारक भाव में है, लेकिन इस भाव में बृहस्पति, राहु और बुध विराजमान है। शनि की तीसरी दृष्टि इस भाव पर है। ऐसी स्थिति में एजुकेशन में स्थितियां आपके लिए अच्छी है, लेकिन फिर भी आपको कभी कभी झुंझलाहट, इरिटेशन हो सकता है या कुछ कन्फ्यूजन की स्थिति आ सकती है और कन्फ्यूजन में आप कोई भी गलत फैसला ले सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक बार नहीं 10 बार सोचने के बाद में कोई सब्जेक्ट के बारे में या कोई जो एजुकेशन सेक्टर है उसके बारे में विचार करना है। जब आप एजुकेशन का स्ट्रीम फाइनल कर चुके हो, सब्जेक्ट ले चुके हो, तो अब उससे पीछे हटना मूर्खता है। कोई भी सब्जेक्ट इजीली आपको आ जाए तो अगर आ जाता होता है तो कोई एग्ज़ाम होता ही नहीं, ना लोगों को पढ़ना पड़ता है, सब इजी होता है। हम जो भी एडमिशन लेते हैं वो इसीलिए एडमिशन लेते हैं कि हम उससे कुछ सीख पाएंगे, हमारे अंदर जो संभावना है, वो जो हुनर है, जो काबिलियत है, वो और ज़्यादा बेटर होगा। तो इसीलिए आपने स्टडी करनी है और इसीलिए आपको मेहनत भी करनी है। समटाइम्स आपको लगेगा, उच्चाटन होगा कि नहीं सब कुछ छोड़ देना चाहिए, ये मेरे बस का नहीं है, लेकिन ये सब क्षणिक होता है। क्षणिक आवेश भी आता है, क्षणिक क्रोध भी आता है और क्षणिक कभी कभी डिप्रेसिव थॉट भी आते हैं। उसको टेम्परेरी ही मानिए, परमानेंट वे में अपने जहन में, अपनी बुद्धि में या अपने मन में जगह मत दीजिए। जून 2023 जो IT सेक्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बेटर है, तो साथ ही साथ फाइनेंशियल सेक्टर के या कॉमर्स लाइन के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बेटर है। स्पेशली मैथमेटिक्स स्टूडेंट वालों के लिए जून 2023 ज़्यादा बेटर है। मेडिकल या टेक्नीशियन उस लाइन वाले लोग और स्पेशली वो जो डॉक्टर, सर्जन बनने वाले हैं, उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। यदि कोई प्रैक्टिकल होने वाले हैं जून में तो उस प्रैक्टिकल में आपकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार होने वाली है। यदि कोई एग्ज़ाम होने वाले हैं जून में और एग्ज़ाम स्पेशली 15 जून 2023 से पहले होने वाले हैं तो उसमें आपका पलड़ा भारी है, चाहे वो एग्ज़ाम हो, चाहे इंटरव्यू हो या कोई डिबेट में हिस्सा लेना हो। तो स्थितियाँ आपके फेवर में ज़्यादा है। आपको कभी कभी गुस्सा आ सकता है, झुंझलाहट हो सकती है, उसको इम्पोर्टेंस नहीं देनी है, ये ध्यान रखिएगा। जो लोग भी फाइनेंस में कुछ भी कोर्स कर रहे हैं, लिटरेचर में कोई कोर्स कर रहे हैं या इतिहास लेकर के कोई कोर्स कर रहे हैं, लिटरेचर के साथ साथ जो लोग स्पिरिचुअल साइंस से संबंधित कुछ भी सीख रहे हैं या कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं या कोई न कोई डिप्लोमा या कोर्स में हिस्सा ले रहे हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ बेटर है। तो साथ ही साथ एप्लीकेशन लाइन, सॉफ्टवेयर, उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको बिल्डअप मिलेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट मिलेगा। मार्केटिंग के स्टूडेंट, संगीत के स्टूडेंट या टेलीकॉम सेक्टर के स्टूडेंट्स यहाँ पर बेहतर ढंग से डेवलप करेंगे, अर्थात आपके लिए समय बहुत अच्छा है। साथ ही साथ आपको थोड़ा सा अपने आप को भी और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए, चाहे कोई एक्सरसाइज करें या कोई स्पोर्ट्स में हिस्सा लें या मेडिटेशन में हिस्सा लें, अपनी संभावनाओं को और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है। और या फिर ग्रुप स्टडी करें,
एक दूसरे से डिबेट करें, एक दूसरे को प्रश्न आप पूछ सकते हैं और उसका आंसर ले सकते हैं, तो आपको इनडायरेक्ट वे में याद भी होगा, प्लस आपको समझाने की स्किल भी और ज़्यादा बेटर होगी। तो आइए अब बात करें संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से संतान सुख के बारे में विचार किया जाता है। यही ग्रह स्थितियाँ, यही ग्रहों की दृष्टियाँ काम करेगी। संतान का सुख आपको मिलेगा, लेकिन संतान की चिंता भी आपको सताएगी, परेशान करेगी, और स्पेशली संतान के भविष्य की और संतान के स्वास्थ्य की ये चिंता आपको परेशान कर सकती है। संतान पर एक्सपेंसेस ज़्यादा हो सकता है, और जो महिलाएं गर्भवती है वो ज़्यादा सावधान रहें, ज़्यादा अपना ध्यान रखें, ये स्पेशली मैं सलाह देना चाहता हूँ। संतान से संबंधित कोई भी कामकाज अधूरे पड़े हैं उनको पूरा होने की यहाँ संभावनाएं बनेगी, और जो लोग संतान की चाहत रखते हैं उन लोगों को संतान प्राप्ति हो सकती है। लेकिन जून 2023 में यदि कंसीवमेंट हो जाता है या ऐसी कोई प्रेगनेंसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है तो आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि संतान भाव का स्वामी ही मंगल नीच राशि में, तो कोई न कोई प्रॉब्लम भी दिखा सकता है या आपको कोई न कोई टेंशन भी दे सकता है, उस ओर ज़्यादा सावधान रहिएगा। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विचार किया जाता है। रोग भाव के स्वामी शुक्र है जो राशि से 8th हाउस में, और रोग भाव में सूर्य विराजमान है। सूर्य को, शनि को, मंगल को, राहु को, केतु को 6th हाउस में शुभ माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में सूर्य यहाँ पर 15 जून 2023 के लिए आपके लिए राहत वाला है, आपको सेफ रखेगा। लेकिन उसके बावजूद भी आपको अपनी हेल्थ में ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। स्पेशली आपको यूरिन से संबंधित विकार परेशान कर सकते हैं। गाल ब्लैडर में इन्फेक्शन या यूरिन इन्फेक्शन आपको परेशान कर सकता है। और जो लोग डायबिटिक हैं उनको अचानक से बहुत बड़ी कोई शिकायत हो सकती है, परेशानी आ सकती है, या फिर वहाँ पर प्रेशर आपको ज़्यादा महसूस हो सकता है, दबाव ज़्यादा महसूस हो सकता है। और जो लोग स्टोन के मरीज़ हैं, और या फिर इस समय स्टोन की भविष्यवाणी हो सकती है, अर्थात आप अल्ट्रासाउंड कराने जाएं तो डॉक्टर आपको पहली बार बोले कि आपको स्टोन हो चुका है, चाहे किडनी में या गाल ब्लैडर में, तो ये संभावना नज़र आ रही है। उस और संभावनाओं को आप नेगलेक्ट नहीं करें। उस पर यदि ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, सबको तो प्रॉब्लम हो नहीं सकती, जिनको ऐसी प्रॉब्लम सताती है या ऐसी स्थिति आती है तो उनको सीरियसली हैंडल करना चाहिए, अच्छे डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब घरेलू उपचार नहीं करें, घरेलू उपचार डॉक्टरी सहायता के साथ साथ कर सकते हैं। 2nd नंबर, जून 2023 में एसिड से संबंधित, साथ ही साथ पित्त से संबंधित ज़्यादा समस्याएं सता सकती है। और जिन लोगों को भी जब ज़्यादा गर्मी होती है तो ज़्यादा जो हीट स्ट्रोक से परेशानी होती है या कोई को तबीयत बिगड़ जाती है, ऐसी स्थिति वाले लोग ज़्यादा सीरियस होकर के इस चीज़ को सुने या अपना कोई को बचाव का साधन ढूंढें। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। जून 2023 में आगजनी या आग से नुकसान का खतरा है, तो वहीं कोई न कोई बात को लेकर के, बहसबाजी को लेकर के विवाद बढ़ सकता है या नुकसान बड़ा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में अपमानित करने की स्थिति, मजाक में किसी को टॉन्ट करने की स्थिति, या बातचीत में ही किसी को उड़ाने का प्रयास कर देते हम, उस चीज़ पे लगाम लगानी है, क्योंकि ये माह आपके लिए नेगेटिव है। ऐसी संभावनाएं या ऐसी कोई भी कोशिश आपके खिलाफ बहुत बड़ा प्रॉब्लम कर सकती है, अर्थात आपको अपमानित बहुत बुरी तरीके से किया जा सकता है, या हाथापाई हो सकती है, मारपीट हो सकती है। अर्थात बहसबाजी से दूर रहना है। और साथ ही साथ आगजनी वाले उपकरण, लापरवाही आपको कहीं भी जला सकती है। बहुत से लोग लापरवाही में काम करते हैं, उससे आपको कहीं की चोट लग सकती है, हाथ जल सकते हैं या किसी चीज़ से आप जल सकते हैं, वो ज़रूर ध्यान रखना है। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से 7th भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है, और 7th भाव के अधिपति हैं बुध, जो कि 7th भाव और 10th भाव दोनों के स्वामी होकर के या त्रिकोण में स्थित है। इस सिचुएशन को, इस ग्रह स्थिति को राजयोग की स्थिति कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में सुखद स्थिति बनी रहेगी निरंतर। लेकिन 15 जून से जब सूर्य राशि से 7th भाव में आ जाएंगे, तब आपको आवेश, क्रोध और या फिर आपके खुद के अंदर ईगो बढ़ जाएगा। आप खुद कोई नेगेटिविटी को या आर्गुमेंट को सहन नहीं कर पाएंगे, तो ऐसी स्थिति में विरोध होने लगेगा। और जब विरोध होगा तो गृहस्थ सुख में कमी आएगी, दाम्पत्य सुख में कमी आएगी। जब जहाँ पर आर्गुमेंट होते हैं, जहाँ पर विरोध होता है या जहाँ क्लेश होता है, वहाँ पर तो आप कल्पना नहीं कर सकते गृहस्थ सुख मिलेगा, दाम्पत्य सुख मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर संभावनाएं धीरे धीरे नेगेटिव हो रही है। सबसे पहले 15 जून से और उसके बाद में 24 जून से, जब बुध भी सूर्य के साथ में स्थित हो जाएंगे 7th भाव में, तब आर्ग्यूमेंट ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और आर्ग्यूमेंट जब बढ़ जाएंगे तो घर वाले भी उस आर्ग्यूमेंट का जवाब देंगे। ऐसा तो कभी होता नहीं है कि आर्ग्यूमेंट एक ही आदमी बोलता रहे। जब एक ही आदमी बोलता है उसको तो प्रवचन बोलते हैं।
उसे आर्ग्यूमेंट नहीं बोलते हैं। लेकिन सूर्य और बुध जब भी एक साथ में हो जाएंगे, हावी होने की नियति हो जाती है कि मैं अपने जीवन साथी पर हावी हो जाऊं। वो स्थिति जब आएगी तब क्या होगा, आपकी हर बात का विरोध होगा और जो गलतफहमियां हैं वो बढ़ेंगी और आपको स्ट्रेस में या आपको प्रेशर में अपने जीवन में स्थान बनाना पड़ेगा या अपना समय व्यतीत करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको जो उपाय करना है वो सूर्य के उपाय करने होंगे। वो मैं उपाय सेगमेंट में बतलाऊंगा इस एपिसोड के एंड में। लेकिन सबसे पहले 15 तक तो स्थितियां बहुत सुखद है, तो आधा महीना ही आपको नेगेटिव निकालना है। उसके लिए आप अभी से ही रेडी हो जाइए। और सबसे ज़्यादा उपाय जो काम करता है वो है, हर चीज़ को नोटिस नहीं करना है। सामने वाला जो बोल रहा है उसका मंतव्य कुछ और हो रहा है, लेकिन हम अपने अनुसार उस बात को झेल लेते हैं, उस बात को टैकल कर लेते हैं, उस बात का मंतव्य समझ लेते हैं, वो ही गलत हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब तक वो डायरेक्ट बात आपको हिट नहीं करे, वहाँ तक आप साइड लाइन रहिए, आप उसको अवॉइड करिए, वो ही ज़्यादा बेटर है। जिन लोगों के विवाह की बात चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ बहसबाजी में ही उलझ दी जाएगी, अर्थात वो बातचीत में ही रह जाएगी। फाइनल डिसीजन कुछ भी होने की स्थितियाँ अभी नहीं बन रही है। लेकिन जो पेरेंट्स अपने संतान के विवाह की बात सोच रहे हैं उनको जरूर सफलता मिल सकती है। अर्थात जिन लोगों को खुद के विवाह की बात कर रहे हैं, जो धनु राशि के लोग हैं, उनके विवाह की बात में तो टाइम लगेगा। लेकिन यदि धनु राशि के जो पेरेंट्स हैं उनके संतान की विवाह की बात आगे बढ़ सकती है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन कोई गहरी फ्रेंडशिप है या वो लोग जो कोई न कोई रिलेशनशिप में। राशि से 5th हाउस से प्रेम प्रसंगों के बारे में विचार किया जाता है। सप्तम भाव और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी देखी जाती है। तो ऐसी स्थिति में ये तीनों ही स्थितियां आपके लिए बहुत बेटर है। तो 100% सिचुएशन पॉजिटिव है। आपकी फ्रेंडशिप, आपकी रिलेशनशिप, आपका प्रेम प्रसंगों में स्थितियां सुखद बनेगी, कंफर्टेबल बनेगी। आप कोई न कोई अच्छा प्रोग्राम बना सकते हैं, बाहर घूमने का, एक दूसरे के साथ में बातचीत कर सकते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि एक दूसरे के बारे में और समझ विकसित कर सकते हैं। तो यहाँ स्थितियाँ इतनी बेटर है कि अब आप जा कर के अपने बारे में या अपने भविष्य के बारे में कोई सही डिसीजन ले पाएंगे। ये समय में आपको बातचीत करनी चाहिए और बातचीत खुल करके करनी चाहिए, क्योंकि इससे स्नेह, अपनत्व बढ़ेगा। जब कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी, जब कोई भी दूरियां नहीं रहेगी, अर्थात कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, तो आप सही डिसीजन आराम से ले पाएंगे। ये स्थिति वैसी ही बनी हुई है। और जो लोग सिंगल हैं उनको भी कोई न कोई इमोशन शेयर करने के लिए फ्रेंड्स मिलने ही वाले हैं। तो ये समय जून 2023 आपके रिलेशनशिप के लिए, आपकी फ्रेंडशिप के लिए अच्छा है। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10वें भाव से, अर्थात आपके प्रोफेशन भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपके प्रोफेशन भाव के स्वामी 10वें भाव के स्वामी बुध है, जो कि एक केंद्र के स्वामी होकर के त्रिकोण में स्थित है। ये बहुत सुखद स्थिति है। तो साथ ही साथ आपकी राशि के अधिपति भी त्रिकोण भाव में स्थित है, ये भी सुखद स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति और बुध दोनों ही एक साथ में विराजमान है। तो ये आपके कैरियर के लिए, आपके जॉब के लिए, आपके प्रोफेशन के लिए बहुत ही सुखद स्थिति है। यहाँ पे बहुत अच्छे ढंग से कंफर्टेबल होते हुए कामकाज होगा, या बहुत लोगों को ध्यान ही नहीं पड़ेगा और उनका काम कंटिन्यू पूरा होता रहेगा। जैसे आप जॉब करते हैं, रोज़ जॉब पर जाते हैं, वापस आ जाते हैं और देखते ही देखते महीना ख़त्म हो जाता है और आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आ जाती है या हाथ में मिल जाती है। वही स्थिति यहाँ पर आपके प्रोफेशन, जॉब या बिजनेस के लिए है। जून 2023 में आप में से जो भी लोग फाइनेंस का काम करते हैं, एजुकेशन सेक्टर में हैं, या अपनी ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं, या कोई भी कैरियर क्लासेस चलाते हैं, उन लोगों के लिए अपार संभावनाएं बनी हुई है। नए स्टूडेंट का एडमिशन आपके यहाँ होने वाला है, या आपको बहुत व्यस्तता मिलने वाली है। जो लोग मार्केटिंग वाले लोग हैं, जो लोग इंश्योरेंस सेगमेंट वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए यात्राएं बहुत इंपॉर्टेंट है। और जून 2023 में आपकी कारोबारी यात्राएं बहुत होने वाली है। आपका कामकाज का वॉल्यूम बहुत अच्छा होने वाला है। कामकाज के वॉल्यूम में इम्प्रूवमेंट बहुत आएगा और आपका क्वालिटी वर्क बहुत होगा। तो ऐसी स्थितियों में जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए बहुत सुखद स्थिति है। आप कंफर्टेबल ढंग से जॉब करेंगे। जो लोग प्रोफेशन में हैं उनको बहुत अच्छी डील मिलेगी, नेम फेम मिलेगा, और या फिर ये बोल सकते हैं आप अपने जॉब में झंडे गाड़ेंगे, बहुत अच्छे ढंग से डेवलप करेंगे और बहुत तेज़ी से डेवलप करेंगे। जो लोग बिजनेसमैन हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर बहुत भरपूर संभावना है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप अनएक्सपेक्टेड गेन पाएँ, कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट आपको हासिल हो, या फिर आप अपने क्षेत्र में बहुत नाम कमाएं। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस आपके लिए बनी हुई है, उसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए, जी भर करके मेहनत करनी चाहिए। जो लोग कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग का या टेक्सटाइल से संबंधित कामकाज करते हैं,
जो लोग यूट्यूबर्स हैं, अपना चैनल चलाने वाले लोग हैं या अपनी मैगजीन या न्यूज़पेपर निकालने वाले लोग हैं, उनके लिए बहुत सुखद स्थिति है। उनके कामकाज का विस्तार भी होगा, आपको विज्ञापन भी बहुत मिलेंगे। और जो लोग विज्ञापन एजेंसी में काम करते हैं, जो लोग रेडियो जॉकी हैं या जो लोग वीडियो से संबंधित वीडियो जॉकी हैं, उन लोगों को भी यहाँ पर बहुत अच्छी नेम फेम मिलेगा या बहुत अच्छा काम मिल सकता है। क्योंकि जो लोग भी स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, उनके लिए जून 2023 बहुत अच्छा है। यहाँ आपको प्रोग्राम बहुत मिलेंगे, आपको बहुत अच्छी इनकम होगी, पेमेंट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो साथ ही साथ आपको असाइनमेंट बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। जो लोग टीवी या फिल्म लाइन में कोई कामकाज करते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर संभावनाएं अच्छी बनी हुई है। तो सब मिला करके आपके जॉब, प्रोफेशन या कैरियर में स्थिति बहुत स्ट्रेंथ वाली है या पॉजिटिव है, उसका आपको लाभ उठाना चाहिए। आइए अब बात करें मासिक राशिफल जून 2023 के उपायों के बारे में। जून 2023 में आपको सूर्य की और मंगल की उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी। सूर्य भाग्य के अधिपति हैं, लेकिन 15 जून से सप्तम भाव में जाकर के दाम्पत्य सुख को प्रभावित करेंगे। तो ऐसी स्थिति में सूर्य के लिए नित्य सूर्य को अर्घ्य दें। ओम गृणी सूर्याय नमः और या फिर जो गायत्री मंत्र होता है उसका जाप करें। और हर रविवार को गेहूं, गुड़ या तांबे का दान कर सकते हैं, जो भी आपकी सामर्थ्य है, जो भी पॉकेट अलाउ करे। सेकंड नंबर पर मंगल के उपाय करने की आवश्यकता है। मंगल एजुकेशन सेगमेंट को नियंत्रित करता है, अर्थात शिक्षा भाव का स्वामी है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर भी जिन स्टूडेंट को भी एजुकेशन में प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है या वो अपने आप को अनइजी महसूस कर रहे हैं, उन लोगों को नित्य हनुमान चालीसा या भजन पाठ का पाठ करना है या फिर मंगल का मंत्र जाप करना है। आपको हर मंगलवार को लाल फलों का, लाल वस्तुओं का दान करना है, और वो भी सब 30 जून 2023 तक। जो लोग रत्न धारण करना चाहते हैं, उन लोगों को अपनी राशि का भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट, जिसमें मूंगा, माणिक्य, पुखराज रत्न या उसके उपरत्न होंगे, वो धारण करने चाहिए। और जो लोग अपनी राशि के लक्ष्मी योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, उन लोगों को अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। इसमें 4 रत्न या 4 उपरत्न होंगे। आप में से बहुत से लोग पूछते रहते हैं, मैं अपनी राशि के अनुसार कौन से कवच का धारण करूं जिससे मेरी कामना पूर्ण हो। तो ऐसी स्थिति में जो अपने आप को नेम फेम में लाना चाहते हैं या अपने परिवार का सुख जो पाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में वर्चस्व बढ़ाना चाहते हैं, अधिकारों की प्राप्ति चाहते हैं, उन लोगों को 10 अवतार विष्णु कवच धारण करना चाहिए। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में झंडे गाड़ना चाहते हैं, उन लोगों को विचित्र वीर हनुमान कवच धारण करना चाहिए। जो गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं या कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, भाग्य का साथ चाहते हैं, उन लोगों को 12 आदित्य कवच धारण करना चाहिए। और जो लोग बिजनेसमैन हैं, जिनको अपने बिजनेस में बहुत स्ट्रेंथ चाहिए, नेम फेम चाहिए, उन लोगों को अष्टविनायक कवच धारण करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में ये कवच धारण करके आप अपने लाइफ में, जीवन में उन्नति, प्रगति और प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ये था मासिक राशिफल जून 2023, और ये मैंने आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी डिटेल से ही बनती है। उसमें योग, दुर्योग, उसमें जो भी दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, उसका लाभ या उसका नुकसान आपको ही मिलेगा और आपको ही मिल रहा है। जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। और जन्म कुंडली विश्लेषण कराने के लिए या तो फेस टू फेस मिलना होता है, और या फिर आप घर बैठे कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी देश में रहते हो, किसी भी सिटी में रहते हो, आप अपने घर बैठे भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के जरिए अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। जो भी आपके प्रश्न है, जो भी आपकी जिज्ञासा है, उस पर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं, और जो उपाय है वो मैं आपको लिखित में भिजवा सकता हूँ या आपको बता सकता हूँ। सिर्फ इसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, या फिर व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है उस पर आपको मैसेज करना है। लेकिन अपॉइंटमेंट लेकर ही आप फेस टू फेस मिल सकते हैं, और या फिर घर बैठे भी आपको डिस्कस करना है, तब भी अपॉइंटमेंट तो फिक्स करना ही पड़ेगा। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर की महिलाओं का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।